कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, शहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल 5 to 10 मिनट्स दर्स कुरान में। हमें उम्मीद है कि आप हज़रात बखैर आफ़ियत होंगे और कुरान पाक पढ़ने की मश्क और कोशिश कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आपकी कोशिशों को कबूल फरमावे और मज़ीद तरक्की अता फरमावे। आज हमें 15वें पारे का 16वां रुकू पढ़ना है, सूरह कहफ सूरह नंबर 18। आज जिस रुकू को हम पढ़ने वाले हैं वो सूरह कहफ का चौथा रुकू है। बहुत ही आसान है, वीडियो को एंड तक देखें, ज़रा भी स्किप न करें। इंशाअल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ा फास्ट पढ़ रहे हैं तो आप शुरू से पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि शुरू के सबक हमने और भी स्लो पढ़ाए हैं। आप डायरेक्ट बीच में से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हम आपको जल्दी पढ़ा रहे हैं। आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहे, इंशाल्लाह आगे बढ़ने में सहूलत होगी और आगे बढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी। आप डायरेक्ट बीच में से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप नहीं सीख पाएंगे। देर ही सही लेकिन अच्छी तरह पढ़ना सीखें, इंशाल्लाह आपका पढ़ना कारगर होगा। अब हम आज का सबक स्टार्ट करते हैं। आपको भी हमारे साथ आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा। अब यहाँ पर इन्नी लिखा है, अलिफ के नीचे ज़ेर है, यानी ये हमज़ा हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे ई नॉर्मल, और यहाँ पर दूसरा ई है लेकिन इसको हलक से अदा करेंगे। इन्नी फ़ाइलुन, आइन को हलक से अदा करना है। इल्ला अन यशा अल्लाह वज़कुर रब्बक इज़ा नसीत वक़ुल असा अन यहदियनी रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा। वलबिथू फ़ी कहफ़िहिम सलासमिअतिन सिनीन वज़दादू तिस्आ। क़ुलिल्लाहु अअलमु बिमा लबिथू। यहाँ पर अल्लाह के नाम को पूर पढ़ेंगे या बारीक पढ़ेंगे? पूर यानी मोटा पढ़ेंगे या बारीक पढ़ेंगे? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने पहले वाले सबक को अच्छे से सुना है तो आपको मालूम होगा। क़ुलिल्लाहु अअलमु बिमा लबिथू लहू ग़ैबुस समावाति वल अर्ज़ अबसिर बिही व अस्मिअ मा लहुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला युशरिकु फ़ी हुक्मिही अहदा। अहदा यहाँ पर दो ज़बर है, रुकने की हालत में अलिफ मद्दा बन जाएगा। वत्लु मा ऊहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक ला मुबद्दिल लिकलिमातिहि वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वलअशिय्यि युरीदून वजहहु वला तअदु ऐनाक अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुतिअ मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु वकान अम्रुहु फ़ुरुता। अब इसके सामने बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर अस्सलासत लिखा हुआ है। इसका मीनिंग ये है कि 15वां पौना पारा यहाँ तक मुकम्मल हो चुका। अब आगे पाव हिस्सा बाकी है, इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल हो जाएगा। आपके लिए ज़रूरी है कि आप हर निशानी को अच्छे से समझें। अस्सलासत का मीनिंग होता है पौना पारा। वक़ुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम, क़िफ़ ये रुकने की अलामत है, यहाँ पर भी रुक जाना है, मिलाकर नहीं पढ़ना। मिलाकर पढ़ने जाएंगे तो तर्जुमे के बदल जाने का अंदेशा है। फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर
فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ 15ویں پارے کے 16 رکوع یہاں تک مکمل ہو چکے۔ آج کے رکوع میں ہم نے 9 آیتیں پڑھی اور یہ رکوع سورہ کہف کا 4 نمبر کا رکوع ہے۔ بہت ہی آسان ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لائک کر کے ضرور بتا دیں تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے، اور ثواب جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ جتنے لوگ بھی پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔